आप माशाल्लाह मुसव्विर भी हैं, पेंटर भी हैं, फनकार भी हैं। अच्छा, क्या फर्क है मुसव्विर और पेंटर में? मुसव्विर सर वो होता है जो दीवारें लिखता है कि यहाँ जाना मना है, यहाँ फलाना करना मना है। यहाँ फलाना करना मना। तालियां यार, क्या बात है, क्या क्या, वाह 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 जी, वाह वाह वाह। ये क्या- मुसव्विर की तारीफ है जी। इसको कहते हैं तहजीब के दायरे में रहते हुए भी मजाक कर जाना। सर जितने फन आपके अंदर है ना, कोई नहीं है जी, ऐसे ही। सच में सर, मैं कह रहा हूँ सर, अच्छा। मेरी माने सर, मेरी सारे मानते हैं, जितने फन आपके अंदर है आप फनलैंड है। सच में सर, नहीं पूरे फन सर, सब कुछ अंदर है सर। आप फनकार भी, पेंटर भी, मुसव्विर भी, वो मुजस्मे भी बनाते हैं, शायर भी हैं। शायर भी हैं, लेकिन सर हकीकत में आप क्या हैं सर? सीधा सीधा कह के रंगीला साहब है। नहीं, मैं रंगीला साहब का बड़ा मुतरफ हूँ, बड़ा फैन रहा हूँ। वाह, नहीं मैं ओवरऑल शो की बात कर रहा हूं। जबरदस्त फनकार रहे हैं, हम जहत। हाँ, हम आ जाए। वो कभी कभी मुकेश भी बन जाते थे। हाँ जी, गाने भी गाते। सर आपका फेवरेट किरदार जो आपने खुद निभाया, आपका जाती कौन सा रहा? इमरान, सच बताऊं मैंने आज तक अपना कोई ड्रामा नहीं देखा है। हैं? उसकी वजह यह है कि मैं जब देखता हूँ, एक आध बार मैंने देखने की कोशिश की और वो इतना मतलब कोफ्त मुझे हुआ, तो 2-3 सीन से ज़्यादा मैं नहीं देख सका वो, इसलिए कि हर सीन मुझे बुरा लगने लगा कि यार ये क्या किया तुमने। ये तो इस तरह भी हो सकता था, उस तरह भी हो सकता था, ऐसे क्यों नहीं किया। नहीं, कोई एक सीन जो आपको याद हो गया, यार ये एक सीन करते हुए मजा आया था? नहीं, करते हुए तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। कौन सा था सबसे? मैंने मतलब कई, एक ड्रामा था मेरा तपिश, जिसमें मैं स्टूडेंट लीडर होता हूँ। वो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं हकीकत में उसी दौर से गुजरा था। अच्छा, आप स्टूडेंट लीडर ज़िया का रहे? ज़माना था, जी हाँ। और फिर कौन सा वाला स्टूडेंट लीडर सर, जो लड़ता झगड़ता है या? नहीं, लड़ने झगड़ने वाला भी और मतलब समझदार भी, दोनों, 2 in 1। सियासत को, एक्टिविस्ट, अच्छा, जिसको आप जयाला कहें या रेवोल्यूशनरी कहें, उस तरह का बागी। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि उस तरह के किरदार उस दौर की ज़रूरत थी। तो सर उसका कोई अंदाज आज भी याद है आपको, आपने कैसे निभाया था? मैं बिल्कुल जैसे हूँ उसी तरह था मैं। कोई एक डायलॉग? मैंने, हकीकत ये है कि मैं अपने आप को एक्टर बिल्कुल नहीं कहता हूँ। पूरी दुनिया जो कहती है। अब मेरे नज़दीक हमारे दौर में जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, अब भी हयात हैं, वो फिरदौस जमाल साहब हैं। क्या यार, जो मतलब जिसको आप ये कहें कि उनका क्या बात है फिर दोस्त साहब, एक्टिंग उनके शिकंजे में है। वो अगर एक सीन आप 20 बार रीटेक करवाएं, बिल्कुल उसी तरह वो करेंगे, एग्जैक्टली वही पाजेज, वही स्टेप्स और वही उतार चढ़ाव। मुझसे अगर कहें तो मैं 20 बार बिल्कुल मुख्तलिफ करूंगा। सर इस दफा मुख्तलिफ कर दे, 21वीं बार। नहीं को मतलब ऐसे मैं आप जब वजह यह है कि मैं जब मैंने पहला प्रोग्राम किया म्यूज़िक का था, तो वो लोगों को अच्छा लगा और ड्रामे वाले मेरे पीछे पड़ गए कि एक्टिंग करें। तो शायद शक्ल सूरत की वजह से मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए कि मैं शाय था बहुत। गाते हुए भी मेरे कान लाल हो जाते थे, आग निकलने लगती। सर हमने कभी देखे नहीं गाते हुए कान लाल हो गए सर। आज जरा अगर थोड़े से सीरियसली 2 बोल सुनाएं तो जरा हम भी देखें। उस जमाने में लाइट जब ऑन होती थी ना, रिकॉर्डिंग की, सारा ऑर्केस्ट्रा साथ होता था और आपने एक ही टेक में वो सारा कुछ, आपसे थोड़ी सी गलती हो जाती तो रीटेक। दो लाइनें सुना, 2 लाइनें। जरा जोरदार तालियां भाई। 2 लाइनें कोई सी। मातम गोर जाना नले वनय बसे स्पेल नय बसे, मातम गोर जाना नले वनय बसे स्पेल नय बसे, जाना नरा सच पखलासु, जाना नरा सच पखलासु, दसपेलनी पशान लोग दरपसे स्वामा स्पेल नहीं बसे, मातम गोर जाना न लेव नहीं बसे
पेल नहीं बसी। सर मत बहुत अच्छे। वो मैं बता रहा था कि मैं बड़ा शाय था, तो ये ड्रामे के प्रोड्यूसर्स मेरे पीछे पड़े रहते थे, पर मैंने एक ड्रामा किया। उस ड्रामे में मेरे साथ ये हुआ कि इर्द गिर्द जितने भी मेरे को स्टार्स थे वो सारे के सारे रेडियो के वो सदाकार थे, वाह, डबल बेस वाले और मंजी हुई आवाज। मंजे हुए बेस, और ग्राम। मैं बीच में एक मैन करने वाला। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो शायद कीड़ा लग चुका था। तो कासिम करने की जलाली कोशिश साहब आए कोयटा में और एक ड्रामा मैंने उनके साथ किया और उसमें मज़ा आया मुझे। फिर वो नॉन स्टॉप सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैं चूँकि न मेथड एक्टर हूँ न मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मुझे वो जो स्किल है एक्टिंग की मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लिहाजा मैं रिलाय करता था अपने जज्बात पे, जो मैं महसूस करता था उसी तरह करता रहता। सर मेरा ख्याल है कितनी खूबसूरती से आपने इतनी बड़ी बात कह दी। और एक्टिंग होती क्या है? नहीं होती तो यही है, लेकिन जो मंझे हुए ट्रेंड एक्टर्स होते हैं वो आपको तासुर देते हैं कि वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हैं, बेसाख्ता हैं, लेकिन वो मैकेनिकल लेकिन वो मैकेनिकल होते हुए भी वो मैकेनिकल नहीं लगते हैं। अब मैं मतलब अपने आप को, ये जो लाखों अदाकार पाकिस्तान के हैं उन सब में मैं बिल्कुल आखिरी शख्स अपने आप को सर ये तो आप कसरे नफ्सी से नहीं हकीकत है, मैं कसम खा के कसरे नफ्सी कहता है हूँ सर। कि ऐसा ही है। लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे दुआएं मिली हुई हैं क्या बात। वाह वाह। और उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कह रहे हैं मुझे दुआएं मिली हुई है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वाह क्या बातें करते हैं सर आप। सर हैंडसम तो आप नो डाउट अभी भी बहुत है, बट मैंने आपकी जवानी की पिक्चर्स भी देखी थी, माशाल्लाह नजरें नहीं हट रही थी। तो उस टाइम की कोई फैन सर जो आपको आज तक याद हो? बता दें। पता नहीं वो बड़ी खुदनुमाई लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि एक फ़ैन, मुझे नहीं पता कि वो ज़िंदा है कि नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी इंतहा पसंद फ़ैन थी ओहो। कि हफ्ते में अगर 7 दिन हैं तो कम से कम 7 को आप 4-5 से ज़रब दें, इतने खतूत मुझे आते थे। और बाज़ औक़ात मैं जवाब नहीं देता था, बाज़ औक़ात मुझे धमकियाँ कि मैं आके आपको मार दूंगी, इस तरह की धमकियाँ भी। अच्छा वैसे तो नॉर्मली जो मोहब्बत के खतूत होते हैं उनके नीचे दिल बना होता है और उसमें तीर होता है, उसमें नीचे बेशुमार। पिस्तौल बनी होती थी। इसमें बाकायदा खुले आम खुले पैराए में कि मैं आपको मार दूंगी। ओए, मेरे हो जाओ। हाँ ले आप बहुत अपने आप को समझते क्या हो आप क्या बेरुखी दिखा। अच्छा खत उसके थे इंटरेस्टिंग, पढ़ते थे आप।